जानकारी है, वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना। आप एक काम करें, आप उन लोगों की तरफ जाइए और चेक करके आए कि सीन क्या है, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। बात सुन गुलाबो, आज दोपहर को मैंने अपने एक दोस्त को खाने पे बुलाया है। हाँ है चोई साहब, आपने देखा है घर में कितना गंद पड़ा है, कपड़े धोने के लिए पड़े हैं एक हफ्ते से, बर्तन धोने के लिए पड़े, कोई काम करने वाला नहीं है, छुट्टी पे गया हुआ है, मैं नहीं कोई खाना वाना बनाऊंगी। हाँ ज्योति साहब को क्या हो गया? जब से कराची शिफ्ट हुए से बदले बदले हो गए, बिल्कुल सीधे मुंह बात भी नहीं करते। कहीं कोई मशूक वशूक का चक्कर वक्कर तो नहीं है? गुलाबो जरा पता कर, बात क्या है? हाय हाय, मैं भी क्या सोचने लगी। हाँ शो ही निकल गया साथ। जी यू कैंट आर्ग्यू, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 4 ही मिनट हुए जी, बट यू आर ऑलमोस्ट डन। हाँ वेल, हेलो जी जी सलाम अलैकुम जी जी डॉक्टर साहिबा, जी डॉक्टर साहिबा, जी जी गुलाबो बात कर रही हूँ जी। जी है सच्ची? हाय अल्लाह, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। जी 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 मैं आ जाऊंगी जी, बिल्कुल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा चॉइस साहब, बड़ा लड़ते थे ना, अब पता चलेगा आपको। मैंने सोचा नए पड़ोसी आए तो चल के जरा सलाम दुआ कर लूं। अरे बहुत अच्छा किया आपने। यहाँ भी बस मेरी छोटी सी फैमिली रहती है, मेरे शौहर खादिम और मेरा बेटा शाकिर। वो आपके शौहर है? मैं तो समझी थी वो आपके ससुर हैं और वो दूसरे वाले आपके शौहर। दरअसल खादिम साहब की मैं दूसरी बीवी हूँ और शाकिर उनकी पहली बीवी से है। अच्छा, खादिम हुसैन से तुमने लव मैरिज की है? ऐसा कर पुत्र, मैं तेरा पीऊं। और मैंने कब कहा है कि तू मेरा खालू है? नका कबूल है। चलो मौलवी साहब, तुसी नका शुरू करो, छुआरे नहीं मिलने थे। मुबारक हो अब्बाजी। तेरी माई अम्मी जी। पापा 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 पापा। अरे ये तो बड़ों के फैसले हैं। पता नहीं बड़ों ने शादी कैसे करा दी। लगता है तुमसे जान छुड़ाने की बहुत जल्दी पड़ी थी तुम्हारे घर वालों को। ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये तो किस्मत की बात है, जोड़ी जहाँ बननी होती है वहाँ बन ही जाती है। अब देखें ना, आजकल हम अपने बेटे शाकिर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। खादिम साहब का एक ही बेटा है या और भी औलादे हैं? फिलहाल तो एक ही है, बाकी अल्लाह मालिक है। सलमा बेगम, तुम्हारी बेटी के तो नसीब ही खुल गए। लड़का चाहे जैसा भी हो चल ही जाएगा। वैसे भी मर्द की सूरत कौन देखता है, असल तो कमाई देखी जाती है। हमारा शाकिर तो बहुत ही सीधा साधा है जी। जो भी लड़की उसकी बीवी बनेगी ना, वो तो इस घर में राज करेगी। क्या कारोबार करते हैं आपके शौहर? अरे उनका बहुत बड़ा कारोबार है। किस चीज का कारोबार है? ये तो मुझे पता नहीं, मर्दों के मामले हैं, मैंने कभी पूछा नहीं। अरे आप चाय तो लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फरा घर में अकेली है। फरा मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अकलौती है, BSc कर रही है। अच्छा, आप लोग आइएगा ना किसी दिन हमारे घर, और खादिम साहब को और शाकिर को जरूर लेकर आइएगा। जी जी जरूर आएंगे। अभी हमें भी यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो इंशाल्लाह चक्कर जरूर लगेगा। आने जाने से नई रिश्तेदारियां बनती हैं। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया। हाय गुलाबो, तू तो बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र है कि खूबसूरती पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, वरना मैं तो इस गवर्नमेंट के हाथों लुट सी जाती। हाँ, अगर खूबसूरती पे टैक्स लगता तो सबसे ज़्यादा तो टैक्स मैं ही पे करती। हाँ, अच्छा हुआ कि कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। हाय, वैसे सियाने कहते हैं
कि कमरे में अगर किसी गोरे बच्चे की तस्वीर लगा देना तो आपका बच्चा भी वैसे ही होता है। हाँ, मैं ना फिर किसी गोरे के बच्चे की तस्वीर लगा देती हूँ। हाय, नहीं नहीं, क्यों? मैं उसकी तस्वीर क्यों लगाऊं? मैं अपनी तस्वीर क्यों ना लगाऊं? मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह होगा ना, फिर 14 सापे ना जाए बस। हाँ, जब आएंगे ना चॉइस साहब तो ना मैं उनको कैसे खुशखबरी सुनाऊंगी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत शर्म आ रही। हाँ, ये आ गए अब। हाँ, मैं ना चॉइस साहब को ऐसे करके खुशखबरी सुनाऊंगी कि चॉइस साहब अब आपने ना पहले मुझे गिफ्ट देना है, उसके बाद बात करनी है। हाँ गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो। चॉइस साहब अब ना आप मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। हाँ, मेरे पास ना आपको सुनाने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और गुलाबो अपनी खुशखबरी को बम का गोला मार। हैं? क्यों चॉइस साहब? हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई। ये क्या होलिया बनाया हुआ है? ये हुआ क्या? ये चोटें हैं ये चीज? और ठहर जा जाके पहले दूध में हल्दी डाल के ले क्या बताता हूँ। हाँ, आराम से बैठे, इधर बैठे, आए इधर आए, इधर चॉइस साहब इधर आए, आराम से स्टूल पे बैठे, इधर आ जाए, आए। दूध में हल्दी घोल के लेके आ। हाँ, बैठे तो सही ना, मैं लाती हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर आती हूँ आपके लिए। तौबा भैया, पता नहीं क्या करते हैं आप भी। ओए दूध में हल्दी पता नहीं केड़ा बॉक्स लेके आ जाएगी। ओए जालिमो। सलमा बेगम बेवा है, बता रही थी कि उसका शौहर बहुत बड़ा अफसर था और वो अपनी बेटी फरा के साथ यहाँ रहती है। ये लड़की कमानी है कि शादीशुदा? कमारी है। हाँ तो ठीक है, हम रिश्ता देखने जरूर जाएंगे। आओ साकर पहलवान, ये गश्तगरी करके कहाँ से आ रहा है मेरा पुत्र? कहाँ से वारागर्दी करनी है घर में बैठ के, और मैं क्या करूँगा? आए पुत्र, तेरी अम्मी जी ने तेरे लिए एक रिश्ता देखा, दुआ कर तेरा ब्याह हो जाए। कौन है लड़की? कहाँ है लड़की? किधर है लड़की? क्या करती है? मुझे जल्दी बताएं कहाँ है? यही पड़ोस में ही रहते हैं। फरा नाम है लड़की का। आज उसकी माँ हमारे घर आई थी। वाह मेरे मौला वाह, मैं लड़की की तलाश में हूँ, ये लड़की खुद मुझे लाइनें मार रही है। ये लड़की वाकई मुझसे मैच करती है। वैसे उसके अंदाज से तो लग रहा था कि वो हमारे यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। क्यों नहीं करेगी ब्याह है? और इतने बड़े खानदान में उसकी शादी होनी है, और हमारी बहू तो फख्र करेगी कि वो इतने बड़े खानदान में ब्याह करके आ रही है। लेकिन उसकी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। अब सोचिए माँ ऐसी है तो फिर बेटी कैसी होगी? कर लो गल, हो गया साकर पहलवान का ब्याह। तो ना उम्मीद ना हो पुत्र, तेरा प्यो एक अमीर आदमी है, जिधर चाहेंगे तेरा ब्याह कर देंगे। मार्केट में बस तेरी मशहूरी होने वाली की देर है। हर औरत अपनी बेटी ले आके कहेगी जी मेरी थी से ब्याह कर। खैर खादिम जी, अब ऐसी बात भी नहीं है। आजकल के दौर में लड़की वालों के यहाँ बराबर आने के लिए तालीम याफ्ता भी होना पड़ता है। लो जी, पर ये लोग सीधी सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्द एक अंग्रेजी टीचर रखने वाला हूँ। मैं और साकर पहलवान अंग्रेजी सीखेंगे, पड़ोस वाले मरेंगे अंग्रेजी सुन के भाग जाएंगे। और बस कर दो बस, मुझे लगता है मेरा ब्याह नहीं होना। मैंने कल बैठ के जब तालियां पीट दी है, ब्याह कराएंगे मेरा, आप ही ब्याह कराएंगे बैठे हुए पुल्लेगा। आराम से महंगा सामान है, तोड़ ना देना। अब तेरा ब्याह होगा जरूर होगा। फुले का पुत्र खाना खा लो, थोड़ा सा खा लो। निकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। निकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमान। हाँ, चॉइस साहब भी ना अजीब इंसान है, खून खराबा करके आ जाते हैं और मुझे तंग करते हैं। मैंने सोचा था आएंगे तो खुशखबरी सुनाऊंगी, मुझे क्या पता था कि खुद ही न्यूज़ की हेडलाइन बनकर आ जाएंगे। हाँ, हद होगी है। अरे
ओए जालिमो, ओए तुम्हें अल्लाह ही पूछेगा, क्योंकि पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओए 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 ओए। हाय चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी हालत हुई कैसे, किया क्या है आपने? देखे तो टूटे फूटे हुए हैं आप। और क्या बताऊं तुझे गुलाबो, और रास्ते में दो बंदे आपस में टैपटास कर रहे थे। टैपटास? और लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनको रोका कि यार ना लड़ो, बस वो बुरा मान गए और उल्टा मुझे कुटना शुरू कर दिया। हाय चौधरी साहब, तो आप भी बुरा मान के गाड़ी में बैठ जाते ना, क्या जरूरत थी आपस में लड़ाइयाँ करवाने की? ओए गुलाबो, ये शहर बड़ा अजीब है। इस शहर के लोगों को बहाना चाहिए लड़ने का, कि तो शौक से एक दूसरे को मारते हैं। बस बस गुलाबो बस, मेरा इस शहर से ना दिल उचक गया। चल चल अपने पिंड वापस चले, चल। हाँ है, नहीं 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 चौधरी साहब, मैं नहीं जाऊंगी गांव वापस। हाँ, मैं तो इसी शहर में रहूंगी। गांव में ना कोई अस्पताल अच्छा है और ना कोई स्कूल। ओए अब उन्होंने मुझे इतना भी नहीं मारा कि मुझे अस्पताल जाना पड़ जाए। ओ बल्लो, मुझे इतनी मार तो नहीं पड़नी थी, वो तो आवाज और शोर ही बड़ा था। मेरी सॉरी सॉरी कहने की आवाज उन तक नहीं पहुंची, वरना इतनी फुट तो नहीं पड़नी थी ना। मुझे एक बात तो बता, वो ये इस उम्रे तुझे स्कूल जाने का शौक कब से चढ़ गया? हाय चौधरी साहब, आप तो बिल्कुल बुद्धू हो। मैं अस्पताल का और स्कूल का कोई आपके और अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। तो फिर चौधरी साहब समझ जाए ना। और बात तो बता, बात आखिर क्या है? वो ना वो क्या वो ना वो तू इतना हिल क्यों रही है? बात बता। चौधरी साहब, मुझे ना बताते हुए ना शर्म आ रही है। ओए इस उम्र शर्म आ रही है? चौधरी साहब, मैं इतनी बड़ी खुशखबरी ऐसे नहीं दूंगी। पहले मुझे कोई तोहफा दें, उसके बाद खुशखबरी सुनाऊंगी मैं आपको। हाँ तोहफा? और गुलाबो बा गुलाबो गुलाबो हैं? गुलाबो, जो मैं समझ रहा हूँ वैसा ही है। मेरा मतलब है कि हमारे घर में कोई नना मेहमान आने वाला है। साहब, आप ना बुद्धू के बुद्धू ही रहना। हाँ ओए बात तो सुन। और गुलाबो और निके, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब तूने मुझे आवाज दी है ना, वो मैं डर गया। मैं पता नहीं कौन आवाज दे रहा है। और बता कैसा ठीक है? अबे भाई मुझे छोड़, तू बता कहाँ चला गया था भाई तू? हर गली हर सड़क हर जगह तो ढूंढा, तेरा कहीं पता ही नहीं लगा। हमने गांव छोड़ दिया, हम शहर आ गए। क्यों? और भाई मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, मेरी जिद हो गई थी कि उसी के साथ शादी करनी है। अब मैंने भी बड़ी कोशिश की लेकिन ब्याह नहीं हुआ, इसलिए लोग शहर आ गए। तेरी शादी हो गई? कहाँ है यार, हम दोनों एक ही सड़क के मुसाफिर हैं। अल्लाह जाने हम दोनों की नसीब की लड़कियां कहाँ चली गई हैं। ये कैसे हो सकता है यार? हाँ भाई, ये शहर है गांव नहीं। यहाँ की लड़कियां एक वक्त में कई कई ऑप्शन रखती हैं। एक वक्त में कई कई मोहब्बतें? जी भाई, गांव की लड़की तो होती सीधी सादी, जिससे मोहब्बत कर ली उसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये शहर की लड़कियां एक वक्त में 3-3 4-4 ऑप्शन रखती हैं। कोई ना कोई तो शादी करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। देख, दिल छोटा नहीं कर, थोड़ी सी जिंदगी बची है तेरी, अभी वक्त है भाई, कुछ कर ले, हाथ पाँव मार ले, वरना ऐसे कुंवारा बैठा रहेगा। वो मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रही है, कसम से बहुत मुश्किल। पड़ोस वाली माई आई थी, फार 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 इंग्लिश बोल रही है, उर्दू तो बोल ही नहीं रही थी। कब शादी होनी है मेरी यार? अबे इंग्लिश कौन सी बड़ी बात है, भाई सिखाएगा तेरा। और तू मुझे इंग्लिश सिखा देगा? हाँ हाँ भाई, पक्की बात है? ओ यस, ओ यस, ओ यस। हो गुलाबो, ओ ठहर तो जा। और क्या बात है गुलाबो, क्या बात है। ओए ऐसी खुशी की खबर सुनाई है कि खबर सुनते सारे जिस्म का दर्द दूर हो गया। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस खबर पे मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं या खुद को शाबाशी दूं। मैं तो कहता हूँ एक भंगड़ा हो, दन 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 दन। अच्छा चौधरी साहब, बस 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 कर दे। वो ना डॉक्टर साहिबा कह रही थी
कि हमें ना कल अस्पताल जाना है चेकअप के लिए। आपने ना मेरे साथ ज़रूर चलना है कल। हाँ और जम चलूंगा। मैं तो खुद बड़ा तावला हो रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहिबा से पूछूं कि मेरे कानों में मेरे बच्चे के हंसने और रोने की आवाज़ें कब आएंगी। गुलाबो एक दफा फिर भंगड़ा हो जाए। दंद नदन दंद नदन दंद नदन दन आ दंद नदन दंद नदन दंद नदन दन आ। हाय चोई साहब, आराम से इधर आए आराम से बैठने चले। और यार तुझे मसला बताया है, ये थोड़ी कोला है कि आदमी मसले को आता। देख भाई, मेरा उसूल है ज़िंदगी का कि आज का काम मैंने कभी भी कल पे नहीं छोड़ा, और अगर हमने फैसला कर लिया कि हमने शादी करनी है तो करनी है। उम्र देख क्या रही हम दोनों की। और कहाँ से हो जाएगी शादी? इतनी आसान है शादी, सड़कों पे मिलती है दुल्हने। मेरे भाई सेल्फ प्रमोशन का जमाना है। कौन सी मोशन? मतलब खुद आगे बढ़ के निकलने का जमाना। और अब मैंने सोच लिया कि तुझे अंग्रेजी सिखाना पाकिस्तान को तरक्की पे ले जाने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे एक चीज समझ आ गई, तू मिल गया है ना, मेरी ढारस बंध गई है कि मेरा ब्याह जल्दी हो। अबे इसीलिए तो कहते हैं भाई, 1 और 1 11। हाँ वो तो है। ये क्या सोच रहा भाई तू? मिल गया रिश्ता, आजा। हैं? आजा 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 आजा। आप ये लोग के मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को, तो मैंने खुद ही बना ली। अच्छा क्या बात है? ओहो, ये कपड़ों के साथ क्या लुकन मिट्टी कर रही है? बहुत दिन हो गए कपड़ों को धूप नहीं लगवाई, सोचा धूप लगवा लूं और उसके बाद कीड़े मार गोलियां रख दूं, कहीं खराब ही ना हो जाए। बहुत महंगे कपड़े हैं। आप ये लोग मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ ना कि हम शहरी मॉल में डाले जाएं, लेकिन तुम लोग वहीं का वहीं खड़े। ओए गांव से भाग के शहर आए, अब शहर से भाग के कहाँ जाएंगे? वहीं खड़ी है पिंड में, शहरन बंद शहरन। बस कर दे अब आप। और ये शाकिर का तो पता करें, चाय पर भी नहीं था। ये लड़का आजकल कुछ ज्यादा ही आवारा हो गया है। अब बेचारा कार में करे भी क्या? देखना, अगर बीवी हो तो उसका दिल भी लगे। हैं? तू मुझे कह रही थी कि वो पड़ोसन में कोई रिश्ता देखने वाली है, कब बुला रही है वो हमें? हाँ, इसरार तो बहुत कर रही थी, लेकिन उसके घर जाते हुए मुझे एक बात से डर लगता है। मगर क्या? वो ये कि वो बहुत अंग्रेजी बोलती है और मैं उसका मुंह ही तकती रह जाती हूँ। ऐसा ना हो कोई ऐसी वैसी बात कर दे और मुझे पता ही ना हो। भाई बात तो तुम्हारी 16% ठीक है, मगर हम क्या करें, साकर का रिश्ता तो करना है ना आखिर। रिश्तेदारी में 100 बातें पूछनी पड़ती है, पता चले वो हमसे कोई बात पूछ रहे हैं और हमें समझ में ही ना आए। ये भी तो रुसवाई की बात है ना। इस मसले का कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा ना। और ये शाकिर सारा दिन सड़कों पर आवारागर्दी करता फिरता है। अगर ये किसी टीचर से इंग्लिश सीख लेगा तो सारा मामला तो खुद ही संभल जाएगा और हमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ ठीक है, मैं साकिर को पाबंद करता हूँ कि वो अंग्रेजी सीखे। सिर्फ इंग्लिश सीखने से काम नहीं चलेगा। आजकल तो लड़की वालों का पहला सवाल ही यही होता है कि लड़का करता क्या है। हाँ कह देना अमीर का पुत्र है, उसको कुछ करने की क्या जरूरत। वो जमाने चले गए जब लोग इस बात पर मुतमईन हो जाते थे। अब तो गली गली पर रईसज़ादे पड़े हैं, लेकिन वो भी एकदम निकम्मे। मैं तो सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो आजकल दुनिया में चल रहा है। हाँ, हम बता देंगे कि मुंडा जो है ना कारोबार करता है। इस पर भी सवालात पूछे जाएंगे कि कारोबार कौन सा करता है, दफ्तर कहाँ है। एक नई तफ्तीश शुरू हो जाएगी और फिर आपका सारा भांडा फूट जाएगा। ना भाई, मैं तो इन चक्रों में नहीं पड़ती। हाय, इस तरह तो साकर की शादी और आगे चली जाएगी। पर ये लोग के देखना, अगर जवान लड़का मुंह से शादी का कहने लग पड़े तो माँ बाप को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना। मैंने सुना है यहाँ शहर में ऐसी औरतें भी हैं जो घर घर जाकर रिश्ते करवाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हमारे लड़के के लिए 2 मुख्तलिफ लड़कियां दिखाएंगी, उसमें से जो हमें अच्छी लगेगी हम वहां रिश्ता पक्का कर देंगे। लो जी, ये तो मसला ही हल हो गया। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़माना। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़माना। हाँ तो मैंने आपको इसलिए थोड़ी भेजा था कि आप वहाँ जाके मेरा रिश्ता करवा के आए। मैंने तो इसलिए भेजा था कि नए लोग आए हैं, जाके देखें तो सही कौन लोग हैं और मेरा रिश्ता। अरे आप फिक्र ही ना करें, वैसे भी बेटी वाले हैं और उन्हें तो अच्छे रिश्तों की तलाश होती ही है। ओए, ओए, ओए,